पश्यन्नात्मनि मायया वैर्यो भूतं यथा निद्रया साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवास्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ये रासलीला के प्रसंग में राजा परीक्षित और सुखदेव जी का प्रश्नोत्तर। सुखदेव जी ने कहा कि यदि किसी के हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की व्याकुलता हो और ध्यान होए प्रेम पूर्वक, तो शरीर के एक एक कण बदल के भौतिक से दिव्य हो जाते हैं, लौकिक से अलौकिक हो जाते हैं। आदि भौतिक देह की जगह आदि वाहिक देह की प्राप्ति हो जाती है और वो मंगलमय हो करके, दिव्य हो करके, भगवान के उपयोगी हो करके, सेवोपयोगी शरीर प्राप्त करके और उनकी लीला में प्रविष्ट हो जाता है। भगवान के प्रेम पूर्वक ध्यान में बड़ी शक्ति है। तो राजा परीक्षित ने शंका की कि भगवान का ज्ञान होवे या भगवान की सच्ची भक्ति होवे, तो भगवान का आविर्भाव या तो ज्ञान से होता है या तो भक्ति से होता है। और गोपियों को न तो ज्ञान था और न तो ईश्वर की भक्ति जैसी होनी चाहिए वैसी भक्ति थी। ऐश्वर्य ज्ञान पूर्वक तो भक्ति नहीं थी, पहचानती नहीं थी गोपियां कि ये ईश्वर है, और ब्रह्म ज्ञान था नहीं। दोनों के बिना जो गोपियों को गुण प्रवाहो परम हुआ, प्रकृति सबके शरीर में जो अपना काम करती है, ये नेचर नीचे ले जाने वाली है ना, न्यक्त अथाह चरति, ये जो हमेशा ही विकार को प्राप्त होने वाली प्रकृति है। प्रकृति से महत हो जाए, महत से अहंकार हो जाए, अहंकार से तन्मात्रा हो जाए, उससे पंचभूत हो जाए, उससे शरीर बन जाए, उससे फिर जन्म हो, फिर मरो है। ये जो नेचर है, नेचर है, नीचे जाने वाली चीज, इनका प्रवाह गोपियों के शरीर में बंद और भगवत प्रवाह का आविर्भाव हो गया बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के। अरे वो तो कृष्ण को अपना यार समझती थी, भगवान नहीं समझती थी। गोपियों को सुंदर युवा पुरुष समझती थी, वो परब्रह्म परमात्मा नहीं समझती थी। तो जब गोपियों में समझ नहीं, गोपियों में ऐश्वर्य ज्ञान नहीं, तो केवल प्रेम करने भर से उनको भगवान की प्राप्ति कैसे हो गई? ये प्रश्न का अभिप्राय है। उनकी बुद्धि तो श्री कृष्ण को भी प्राकृत समझ के, पुरुष समझ के, है ना, एक श्रेष्ठ सुंदर गोप कुमार समझ के उनके प्रति उनकी प्रीति थी।
तो उनके हृदय में ये दिव्यता का, उनके जीवन में ये दिव्यता का आविर्भाव कैसे हुआ? इसके उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हमने दसम स्कंध के पहले इतनी विशाल भूमिका तुमको सुनाई। उक्तम पुरस्तादेतत्ते चैद्य सिद्धिम यथागतः द्विषन्नपि हृषीकेशम किमुताधोक्षज प्रियाः। बोले राजा, मैंने तुमको पहले ही सुनाया कि शिशुपाल को सिद्धि कैसे मिली। 7वें स्कंध में ये प्रसंग आया। युधिष्ठिर ने नारद से प्रश्न किया, तुम्हारे दादा ने और हमारे दादा गुरु ने उनको समझाया। परीक्षित के दादा अभिमन्यु के ताऊ युधिष्ठिर जी और सुखदेव जी के दादा गुरु नारद जी, कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा गुरु से पूछा था और वो बात सारी की सारी हमने तुमको सुना दी। उत्तम पुरस्तादेतत्ते, क्या सुनाई कि शिशुपाल को ईश्वर की प्राप्ति कैसे हुई। शिशुपाल के शरीर में से निकली हुई ज्योति श्री कृष्ण के शरीर में समा गई, ये आश्चर्य कैसे हुआ? बोले हाँ महाराज, समझाया तो था। तो बोले देखो, ज्ञान का प्रयोजन क्या है कि स्वयं प्रकाश के आविर्भाव में जो प्रतिबंधक है, आवरण है, अज्ञान है, उसको ज्ञान मिटा दे। ज्ञान का प्रयोजन भगवान के आविर्भाव में है। अरे भगवान कहो, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, कोई बात नहीं, तो भगवान के आविर्भाव में है। तो ये ज्ञान और भक्ति दोनों तब जरूरी होते हैं जब भगवान का स्वयं आविर्भाव न हुआ हो, और जब बिना ज्ञान ही के और बिना भक्ति के ही स्वयं भगवान ही प्रकट होके आ गए हैं, तो उस समय भी यदि ज्ञान भक्ति की जरूरत पड़े तो भगवान का आविर्भाव व्यर्थ। उनके प्रकट होने से लाभ क्या हुआ? बोले शत्रुओं को मारने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, अरे वो तो बिना भगवान के ही हो सकता है। भगवान बिना अवतार के हो सकता है? भगवान संकल्प करे कि कंस पैदा ही न हो, शिशुपाल दंत वक्र पैदा ही न हो, पैदा हो में तो दुष्ट ही न हो, है ना? अरे उनके संकल्प से ही सारा काम चल जाए। तो असल में भगवान का आविर्भाव दुष्टों के दमन के लिए नहीं होता, शिष्टों के पालन के लिए होता है। और फिर जब प्रकट होते हैं तो छुट्टी कर देते हैं। उदार आदमी के घर जब भोजन होता था पहले, तो उसमें ये नहीं देखा जाता था कि जो निमंत्रित हैं वही खाएं। अरे नियम निमंत्रित हो या अनिमंत्रित हो, जो भोजन के समय आ गया, है ना, खोल दो दरवाजा। क्या भगवान के घर में कोई कमी है? तो वो तो सबसे मिलने के लिए, सबको मुक्ति देने के लिए, सबके सामने आविर्भाव के लिए आते हैं। भगवान का अवतार पुष्टि में है, तब जीव के भाव की और ज्ञान की उस समय अपेक्षा नहीं रहती है जिस समय भगवान प्रकट होते हैं। तो द्विषन्नपि हृषीकेशम, भगवान से कोई द्वेष करे, तो कल आपको सुनाया कि अपना ही बच्चा नाक में उंगली डालने के लिए दौड़े, आंख में उंगली डालने के लिए दौड़े, है ना? बचपन में ऐसे उपद्रव करते थे, हो जानते थे कि बाबा हमारा मारने वाला तो है नहीं, है ना? चुपके से नाक में उंगली डाल दी, मूंछ ही पकड़ ली। द्विषन्नपि हृषीकेशम, तो द्वेष की उपाधि से भगवान का स्मरण होता है कि नहीं? तदरयोपि यजु स्मरणात्, कल सुनाया, निवृत्त मरुन मनोक्ष दृढ़ योग जुजो हृदय जन मुनय उपासते। मुनि लोग ध्यान करते हैं
और शिशुपाल तो पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? बोले अरे बाबा, राग से स्मरण करो कि द्वेष से स्मरण करो, प्रेम से दौड़ के आओ कि द्वेष से दौड़ के आओ, आते तो हो भगवान की गोद में। तो कथनचित नेक्षते पृथक, भगवान तो देखते हैं हमारा बच्चा है ना, बहुत देर के बाद खेल के, घूम के, भटक के, रोए के, गाय के, कैसे कैसे हमारी गोद में आया, वो ये नहीं देखते कहाँ से आया, कैसे आया। कथनचित नेक्षते पृथक, कैसे भी आए उसको पराया समझते ही नहीं, अपना आपा ही समझते हैं, अपने ही समझते हैं। तो ऋषिकेशम पद का अर्थ श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने बताया कि ये मत समझना कि कंस ने भगवान से भय किया या शिशुपाल ने द्वेष किया तो वो भय करने में या द्वेष करने में स्वतंत्र थे। ऋषिकेशम, अरे वही तो उनके इंद्रियों के स्वामी हैं। जब कंस कृष्ण को गाली देता था और शिशुपाल कृष्ण को गाली देता था, तब उसके हृदय में भगवान बैठे थे कि नहीं, और उसको प्रेरणा दे रहे थे कि नहीं? तो जब खुद ही अपने को गाली दिलवा रहे थे तो उन्हें गाली सुन के भी खुश होना पड़ेगा कि नहीं? ऋषिकेशम, तो जब द्वेष की उपाधि से भी कोई भगवान का स्मरण करे तो भगवान मिल जाते हैं। इसका बड़ा विवेक है वो शास्त्र में, ग्रंथ पर ग्रंथ लिखे हुए हैं इस बात के लिए। ये मैंने श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का भाव सुनाया सुबोधिनी में, है ना, जैसा ऋषिकेशम, वही अंतःकरण को प्रेरणा देने वाले, वही इंद्रियों को प्रेरणा देने वाले, वही स्वामी, वही अंतर्यामी, वही गाली दिलवा रहे हैं, वही गाली सुन रहे हैं। अब वो गाली की वजह से नहीं मिलेंगे तो कैसे भगवान? हाँ, गाली भगवत प्राप्ति में प्रतिबंधक नहीं हो सकती, वही तो दिलवा रहे हैं अपने लिए। नारायण। अब देखो, मधुसूदन सरस्वती ने दूसरा ढंग लिया। उन्होंने तो इस पर विवेक करने के लिए बड़ा भारी निबंध ही लिखा है। वो कहते हैं कि परमात्मा एक है, अद्वितीय, और मिलेगा तो एक ही होगा, नहीं मिले तो बात दूसरी, पर मिलेगा तो वही का वही होगा। तो प्रेम से मिले कि द्वेष से मिले, जब मिलेगा तब वही होगा। तो बोले फिर तो प्रेमी में और द्वेषी में कोई फर्क नहीं हुआ? बोले हुआ। तो क्या हुआ कि जो प्रेम जिंदगी भर खुश रहेगा और मरने के बाद उसको प्राप्त करेगा, जब वो मिलेंगे तब मिलेंगे, इस जीवन में मिले, अगले जीवन में मिले। लेकिन जो दुश्मनी करेगा वो इस जीवन में दुखी रहेगा, जलता रहेगा, मर जाएगा तो मिलेगा। शिशुपाल की ज्योति समा जाएगी, लेकिन जब तक शिशुपाल जिंदा रहेगा तब तक हाथ पांव पटकता रहेगा, दांत पीसता रहेगा, चेहरा लाल रहेगा, मार डालेंगे इस वाले को। जिंदा रहते द्वेष में उन्होंने कहा तदरयो भी जरूर स्मरण। स्मरण तो दोनों को है, द्वेष करने वाले को भी स्मरण है और प्रेम करने वाले को भी स्मरण है। लेकिन प्रेम करने वाला स्मरण कर करके खुश होता है और द्वेष करने वाला स्मरण कर करके जलता है। ये तो हुई जिंदगी। लेकिन जब द्वेष और प्रेम, है ना, दोनों के अंत में मिला परमात्मा, तो वही का वही। ये तो रंगमंच पर, प्रेम और द्वेष तो दोनों रंगमंच पर हैं, हो, पर्दे के पीछे नहीं है। पर्दे के पीछे तो अपना घर है। एक आदमी के घर कोई मेहमान आया हो, वो टाले न टले, तो पति पत्नी दोनों ने आपस में सलाह की कि इसको कैसे टरकाना है। तो महाराज दोनों बस मेहमान के साथ जब चाय पीने सवेरे बैठे तो लड़ गए आपस में। पत्नी ने कहा आज चूल्हा ही नहीं जलेगा, घर में रोटी नहीं बनेगी। पति ने कहा कैसे नहीं जलेगा, आज मेहमान है, घर में मेहमान है, चूल्हा कैसे नहीं जलेगा? बोले तुम्हारे मेहमान के मुंह में हम आग डालें। अब तो महाराज मेहमान ने दोनों को नमस्कार किया, बोले बाबा हम तो जाते हैं,
जब मेहमान चले गए तो दोनों ताली पीट के हंसने लगे कि अच्छी जुक्ति निकाली, है ना, अच्छी जुक्ति निकाली, है ना। तो ये जो लड़ाई है ये तो केवल रंगमंच पर है, नेपथ्य में नहीं है, ना। नेपथ्य में ईश्वर से किसी की लड़ाई है? अरे वो सबका परम प्रेमास्पद आत्मा, सबका अंतर्यामी, सबका स्वामी, है ना। एकांत में लड़ाई नहीं है, ये तो भीड़ नाटक में लड़ाई है। हमने देखा हो, एक नाटक हमारे यहाँ होता था, तो बाप था 50 बरस का और बेटा था 12-13 बरस का, 14 बरस का। जब दोनों रंगमंच पर आते तो बाप अपने बेटे से बोलता कि काका, है ना, बेटा बोलता हाँ बेटा। तो ये तो भगवान की लीला की सिद्धि के लिए, है ना, ये सारा प्रसंग है। इसमें कोई भगवान का द्वेषी नहीं है, कोई प्रेमी नहीं है। भगवान जिसके साथ जैसा खेल खेलना चाहते हैं उसके साथ वैसे ही खेल खेलते हैं। चैत्य सिद्धिं यथागतः। अब बोले द्विषन् न ऋषिके। और गोपियों की कथा तो बिल्कुल निराली। क्या निराली? किमुताधोक्षज प्रिया। अधोक्षज शब्द जो है वो भगवान के लिए आता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि संसार में जितना सुख है वो भगवान से नीचे है, जितना ज्ञान है तो भगवान से नीचे है, जितनी वस्तु है तो भगवान से नीचे है। अधत्तात् अक्षजम ज्ञानम यस्मात्। इंद्रिय जन्य ज्ञान, ऐन्द्रियक ज्ञान जिससे बहुत नीचे है उसको बोलते हैं अधोक्षज। नारायण अंतर्यामी आत्मदेव साक्षी अधोक्षज है। तो बोले उनसे करे कोई प्यार और वे करें किसी से प्यार, उनका प्रेमी और उनका प्यारा, उसको यदि सद्भाव, चिद्भाव, आनंद भाव, अप्राकृत अलौकिक दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाए और वो भगवान की लीला में पहुंच जाए तो आश्चर्य क्या। अब जरा बात आगे बढ़ती। बोले भाई और कोई प्रयोजन हो भगवान के प्रकट होने का? बोले नहीं। नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृपो। अरे बाबा, राजा तो सिपाही को भेज के काम चला लेता है, कहीं थानेदार को भेज दिया, बहुत हुआ तो कहीं दीवान को भेज दिया, लेकिन कहीं कहीं खुद जाता है। ऐसा भी तो है ना। तो क्यों जाता है? अपनी प्रजा की भलाई के लिए जाता है। नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृपो। हे नृप, हे राजन, जैसे तुम्हारा प्रजा में जाना प्रजा के कल्याण के लिए होता है, वैसे भगवान किसी को साधन न करना पड़े, चलना न पड़े, भगवान मिल जाए, मार मार के मिलते हैं। एक नई बहू आई गांव में, तो सास ने कहा कि बेटी यहाँ जरा संभल के रहना। बोले क्या बात है माँ जी? तो बोले यहाँ एक नंद नंदन है, श्याम सुंदर है ना, उसकी ओर देखना मत, उससे बोलना मत। उसने कहा ये क्या बड़ी बात है माँ जी, बचपन से मैंने किसी की ओर नहीं देखा। तो आई महाराज, वो बैठ गई चावल बीनने लगी, तो उधर से निकले कृष्ण, है ना। देखा तो उनकी ओर देखती नहीं है, तो महाराज जरा पांव जोर जोर से रख के चलने लगे, तो पांव में नूपुर बजा। अब वो नूपुर की ध्वन सुन करके, है ना, उसके मन में तो आया कि देखें जरा। फिर बोले नहीं, सास जी ने मना किया, चावल में मन लगाया। तो थोड़ा खास दिया, फिर उठा के एक ढेला मारा। तब भी बेचारी दब गई, बोला नहीं देखा। तब लेके बांसुरी नाचने लग गए, है ना। बोले अब तो देखना पड़ेगा ना। तो ये तो बलात् लोगों को आकृष्ट करने के लिए, ये ब्रह्म का काम नहीं है।
ब्रह्म तो अपने स्थान पर ज्यों का त्यों, जिसको 1000 बार गरज हो तो जाके उसकी ओर देखे। और कृष्ण का काम ये कि जो न देखता हो उसको भी अपनी ओर दिखाना, इसी का नाम कृष्ण। कृष्ण शब्द में और ब्रह्म शब्द में, ये ब्रह्म शब्द में महत्व है और कृष्ण शब्द में चुंबकत्व है, बोला। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, वैसे श्री कृष्ण जीवों को खींचते हैं। कर्षति, आकर्षति, जो आकर्षण करे उसका नाम कृष्ण। तो बोले देखो, ये भगवान का जो आविर्भाव हुआ है ये तुम्हारी भलाई के लिए हुआ है। व्यक्ति अव्यक्त से व्यक्त हुए हैं। बोले अजी हम व्यक्त चाहे तो कर लें, चाहे तो हम भगवान को प्रकट कर लें। किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि अपने बल पर भगवान को प्रकट कर लें। तो महाराज जमे वैश वृणुते तेन लभ्यः, पहले पसंद करते हैं कि ये आदमी हमारे पास आवे, ये जीव हमसे मिले, ये भगवान पसंद करते हैं। जमे वैश वृणुते, पहले इशारा करते हैं कि आ जाओ हमारे पास। तो जब जीव उनका इशारा समझ जाता है तब उनके पास जाता है। बोले कि नहीं देखो हम कर्म से प्राप्त करेंगे। आपके 4 जो विशेषण है ना उसमें भगवान के 4 विशेषण हैं। अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः नव्येति, कि कोई कर्म करके ईश्वर को बुला लें कि हमारे कर्म से प्रसन्न हो करके तुम आ जाओ, तो वो प्रसन्न हो के आ जाए ये बात दूसरी। तुम दृष्टांत दे दो कि भाई अमुक के पास आया, अमुक के पास आया, अमुक के पास आया, लेकिन अपनी मौत से आया, वो कर्म बंधन में पड़ के नहीं आया। बोला अब ऐसे तो एक मतलब ये हुआ कि कर्म साध्य नहीं है, क्योंकि कर्म साध्य जो वस्तु होती है वो नाशवान होती है। बोला खिचड़ी बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, पूरी बनाओ, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन में बिल्कुल सड़ जाएगी। तो भगवान विकारी वस्तु तो है नहीं कि कर्म से मिले। तो प्रमाणवादी आए, बोले ठीक है परमात्मा साध्य तो नहीं है, कर्म से हम बना तो नहीं सकते परमात्मा को, लेकिन प्रमाण से जान तो सकते हैं ना। ये सब शब्द श्रुति में है, वेद में है। अव्यय, गीता में तो अव्यय 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 की झड़ी लगी हुई है। प्रमेयस्य, अरे न आंख से देखा जाए, आंख बंद हो जाए, सामने आ जाए है ना, उसकी चमक के सामने, उसकी झलक के सामने आंख बंद हो जाए। अप्रमेयस्य है ना, प्रमाण का विषय नहीं है। अरे प्रमाण का विषय तो छोड़ो, स्वसंवेद्य भी नहीं है। स्वसंवेद्य नहीं है परमेश्वर, बोला साक्षी भाष्य भी नहीं है। प्रमाणों की तो कथा ही क्या। तो कोई जीव चाहे कि हम अपने प्रयत्न से, अपनी इंद्रियों से हम ईश्वर को देख लें, नहीं देख सकता अप्रमेय से। देखिए अच्छा देख नहीं सकेंगे लेकिन अनुमान करेंगे कि कैसे है। जैसे गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण है, ऐसे गुणवत्व ईश्वर का लक्षण होगा। अमुक अमुक गुण जिसमें होए तो ईश्वर, तो लक्षण के द्वारा कर्म से नहीं मिलेगा ठीक, प्रमाण से नहीं मिलेगा ठीक, पर लक्षण से पहचानेंगे। तो बोले महाराज ऐसा कोई लक्षण नहीं है जिससे वो पहचाना जाए, अलक्षणम है ना। बोले जैसे गंध रूप गुण का आधार पृथ्वी है, ऐसे अमुक गुण रूप का, अमुक गुण का आधार है ना, शौर्य, वीर्य, औदार्य, सौशील्य, सौकुमार्य आदि सद्गुणों का आधार है वो। बोले निर्गुणस्य, गुणों को देख के पता नहीं चलेगा, गुणों से निश्चय नहीं होगा। बोले बाबा अब रास्ता मिल गया। कैसे रास्ता मिला? परमात्मा को पकड़ने का अब रास्ता मिला। जब जितने गुण हैं उनका नेति नेति के द्वारा निषेध कर देंगे और फिर तो मिल जाएगा ना। माना कि कर्म से नहीं मिला क्योंकि अव्यय है, प्रमाण से नहीं मिला क्योंकि अप्रमेय है, और गुणों के आधार द्रव्य रूप से नहीं मिला क्योंकि निर्गुण है, तो ठीक है अब मिलेगा।
क्यों कि गुणों का निषेध कर दो, उसमें शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, अब तो मिलेगा। बोले बाबा मिले कैसे? तो गुणात्मना, गुणों के भीतर ही तो रहता है। अरे यदि गुणों से परे यही उसका स्वरूप होता तब तो नेति नेति करके गुणों का निषेध करने पर वो मिल जाता, लेकिन गुणों से परे ही तो नहीं है ना, गुणात्मा भी तो वही है। तो निषेध करोगे तो व्यतिरेक होगा, निषेध होगा, नेति नेति होगी, एकांगी तो मिलेगा ना। वो तो इसी समय हो इन्हीं औरतों में कहीं बैठा है, बोला इन्हीं पुरुषों में कहीं बैठा है ना। ये बल्ब जो जल रहे हैं इन्हीं में छिपा है, ये जो पंखे जो चल रहे हैं इन्हीं में घुसा है, ये जो उंगली हिल रही है इसी में है, ये जो जीभ बोल रही है इसी में है ना। गुणात्मना ये तो वही है। अगर गुणों से बिल्कुल ही न्यारा होता तब तो हम छान लेते ईश्वर को, छान लेते कैसे? आकर गुणों को अलग कर देते, हट जाओ अब हमारा परमात्मा रहेगा। अरे वो गुणों से न्यारा नहीं, ये नहीं कि सांप को भगावेंगे तब रस्सी के रूप में परमात्मा मिलेगा। जिसको तुम सर्प समझ रहे हो वही तो है, तब कैसे मिलेगा? तो बोले देखो यदि वो रस्सी की तरह जड़ होता, बुद्धिहीन होता, मूर्ख होता, तब तो जाके हम उसको पकड़ लेते। अरे वो तो बड़ा समझदार है, सब ज्ञानों का खजाना है। जब तक वो स्वयं आविर्भाव को न आवे तब तक लोग उसको कैसे मिले? तो स्वयं आता है मिलने के लिए, भला उस तक पहुंच नहीं होती है। भले चाहे सब गुणों में देखो कि वो भरा हुआ है, चाहे भले देखो कि नेति नेति का निषेध कर देने पर वही रहता है, चाहे ये कहो कि सब प्रमाणों का विषय वही है, चाहे कहो कि सब वही है, लेकिन महाराज वो स्वयं प्रकाश सर्वाभाषक जब प्रकट होता है तब लोगों का कल्याण होता है। वो कृष्ण के रूप में, आज वो कृष्ण के रूप में आया है। अब ये शर्त मत लगाओ कि उसको हम कर्म के द्वारा जानेंगे, प्रमाण के द्वारा जानेंगे, है ना, गुणों को नेति नेति करके जानेंगे, है ना। सर्व रूप में जानोगे ईश्वर को, सर्व रूप में जानोगे तो कृष्ण कहाँ मिलेगा? सर्व रूप में जानने से कृष्ण नहीं मिलेगा, नेति नेति का निषेध करने से कृष्ण नहीं मिलेगा, प्रमाण के विषय रूप से कृष्ण नहीं मिलेगा, और प्रतिसाध्य रूप से नहीं मिलेगा। तब कैसे मिलेगा? सुबोधनी जी में ये चारों बातें वो सुबोधनी जी में है, बोला नृणाम नेत्रे यथार्थाय कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा इम परम अवशिष्टाम पुष्टि मर्यादयोर्ना। वो स्वयं कृपा करके आया है। ये प्रकट जो हुआ है ये जातिहीन, ज्ञानहीन, आचारहीन, जो आचारहीन है, जातिहीन है, ज्ञानहीन है, भक्तिहीन है ना, उनको भी अपने साथ ले करके नचाने के लिए ये आया है, बोला उनको भी मिलने के लिए आया है। इसकी व्यक्ति अभिव्यक्ति ही इसीलिए है। अच्छा आप कहो भाई, एक आदमी गया गंगा स्नान करने, बोले अरे भाव होगा तब न गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। बोले भाई तुमने तो जिसके लिए गंगा जी का अवतार हुआ था उसी को व्यर्थ कर दिया। बोले ब्राह्मण की पूजा कब करो? जब संपूर्ण वेदों का विद्वान हो। तो जिस प्रामाण्य पर श्रद्धा करने के लिए, त्याग वैराग्य पर श्रद्धा करवाने के लिए साधु की सेवा है, और वेद पर प्रामाण्य बुद्धि करवाने के लिए ब्राह्मण की सेवा है। इनकी परंपरा ने वेद को धारण किया है, वेद के संस्कार को धारण किया है, और इसीलिए अंतरंग साधन के अंतर्गत ब्राह्मण सेवा आवेगी और बहिरंग साधन के अंतर्गत, है ना, साधु किसी जात का हो लेकिन त्यागी वैरागी हो तो उसका आदर करना, है ना, लेकिन वो बहिरंग साधन का आदर हुआ। और वेद जो है ना, वेद को धारण करने के कारण, उपनिषद को धारण करने के कारण, है ना, ब्राह्मण की सेवा माने अंतरंग जो प्रमाण है, श्रवण आदि,
उसके प्रति आदर भाव करना, ये बड़ी अद्भुत गति है वो। इसीलिए ब्राह्मण साधु एक साथ गंगा स्नान में मालूम हो कि नहीं कि ये गंगा है, नहाने से हृदय पवित्र होगा। और जिस दिन बाद में भी मालूम पड़ेगा कि मैंने गंगा में स्नान किया था, नारायण, अरे जिसको तुमने बैतरणी समझ के स्नान किया था, बैतरणी भी नदी है एक उड़ीसा में, बैतरणी पार करके तब जगन्नाथपुरी जाता है। तो उड़ीसा में एक नदी है बैतरणी, महाराज इधर भी बैतरना है तो इसलिए बात क्या हुई कि जब भगवान आए ना, भगवान तुम्हारे बीच में खड़े हैं और वो इसीलिए आए हैं कि अब उनके साथ कर्म मत जोड़ो, प्रमाण मत जोड़ो, अब उनके साथ नेति नेति मत जोड़ो, है ना। उनको ये मत कहो कि सब वही हैं, पहचानो उनको। वो अपनी पहचान कराने के लिए मोर मुकुट धारण करके, बांसुरी हाथ में लेके, पीताम्बर ओढ़ के, नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर के रूप में आए हैं। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि ये भाव है, ये कल्पना है, वो तो शास्त्र में जिस प्रयोजन से अवतार का वर्णन है उस प्रयोजन का ही लोग कर देते हैं, शास्त्र विरोधी। शास्त्र में इस प्रयोजन से भगवान के अवतार का वर्णन है ना, कि अज्ञ भी, आचारहीन भी, है ना, ज्ञानहीन भी, भक्तिहीन भी उसका सहारा लेकर पार हो जाए। और उसको कल्पना कल्पना करने वाले लोग तो कहाँ भाव कहाँ बनने देते हैं। नहीं, उसको ज्यों का त्यों जैसे शास्त्र में उसका निरूपण है ना वैसे। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतामिते न चैवं विस्मयक्कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद् विमुच्यते। अरे बाबा, जब आ गया ना वो, तो कैसे भी उसके साथ जुड़ो। ये मत देखो कि कैसे जुड़ते हैं, किसी बहाने से जुड़ जाओ। बोले हे गोपी कहाँ जा रहे हैं? बोले तुमसे मतलब, हम तो जमुना जल भरने जा रहे हैं। इधर कैसे राह भूल आई? कहे जरा रास्ता भूल गया, इधर निकल आई। नारायण, ये बताने की जरूरत नहीं, तुमसे मिलने के लिए आए, राह भूल गए। ठीक, पहुंच तो गई ना, कृष्ण के साथ पहुंच गई। कैसे भी हो, कैसे भी घर क्यों लौट आई? हमारी मोती की माला खो गई थी, दिन में मैं आई थी तो मोती की माला खो गई, कहीं तुमने चुराई तो नहीं है? लो बना आई मिलने, चोर बना दिया। तो पर आ तो गई ना। कामम क्रोधम, वो महाराज कोई काम बस आया, पर आया कृष्ण के साथ। ओ महाराज, गाली देती हुई जटिला कुटिला पहुंची। अरे ओ नंद के छोरे, तू धर्म बिगाड़ने के लिए आया है हमारे गांव में, है ना। अब महाराज पहुंची तो देख के महाराज बोले कि आओ आओ सास जी, है ना। वो तो सब ठीक है, ये आज काजल इतना कैसे आंख में लगा लिया और इतने ऐसी चमचम चमकती हुई क्यों आ रही हो? बोले तो क्या तू समझता है कि मैं बुढ़िया हो गई? अरे नहीं सास जी, अभी तो तुम्हारी जवानी उभर रही है। नारायण, ओ फोटो तक काजल लगा के वर्णन किया है महात्माओं ने, हो बड़े बड़े विरक्त महात्माओं ने, है ना, जिनके जीवन में कोई संग्रह नहीं, परिग्रह नहीं, है ना, जिनके मन में कोई सांसारिक विषयासक्ति नहीं, उन्होंने वर्णन किया है। तुम भी लंबी कुचासी दरदुर बधू विस्पर्धी नासाग्रत्र। कृष्ण ने कहा कि सास जी, तुम्हारी नाक कैसी का मेढक जैसी, है ना, तुम्हारा वक्षस्थल कैसा, बोले तुंगा जैसा, है ना, ऐसे है वर्णन हो। विरक्तों ने वर्णन किया, विरक्तों ने कहा ये तुम्हारे काजल कैसी सास जी आज नाचती हुई क्यों चल रही हो? कृष्ण समझ गए ये अपनी बहू के लिए नहीं आई है, अपनी बेटी के लिए नहीं आई है, ये तो हमको देखने के लिए आई है, बहाना बना रही है ना। कामम क्रोधम भयम, डर जाते हैं कोई हो तो देखो कृष्ण इस रास्ते नहीं आना। स्नेहम, कोई बात पर ले करते हैं, आओ गोद मिले,
ऐसा ऐसा वर्णन आया है कि आपको कभी कभी डर लगता है कि शहर के लोग हैं ना, नारायण, है ना, ये जानते नहीं होंगे, है ना, मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम, अरे छोड़ दे आंचल, है ना, देख देख लोग देख रहे हैं, बालो सिनालो कैसे कलंकम, अभी तो बालक है, तुझे मालूम नहीं कि कलंक लग जाएगा। कृष्ण हट गए हो, छोड़ दिया आंचल। जब छोड़ दिया तब बोली कि भावम न जाना विलासिनी नाम, मूर्ख है ना, ये तो छोड़ने का मतलब छोड़ना नहीं था, पकड़ना था, अभी क्या मालूम तुमको, है ना। गोपाल न पंडितोसी, अरे ग्वाले अभी तुझे गाय चराना आता है, अभी तुझे श्रृंगार रस नहीं आता है। स्नेह नारायण, जसोदा मैया ने पूछा कितना माखन, कितना लेगा बेटा, नारायण कैसे बताया, बताने का ढंग ही नहीं आ रहा। तो चाहे कैसे काम हो उपजा की तरह, है ना, क्रोध हो शिशुपाल की तरह, भय हो कंस की तरह, सोते उठते बैठते पत्ता खड़खड़ाता था और कंस चौकन्ना हो जाता था, हो अपनी परछाई देख के कंस डरता था कि कहीं कृष्ण आ गया हो। ऐक्यम, जदुवंशी लोग कहते थे हमारा है, पांडव लोग कहते थे हमारा संबंधी है, नारद कहते थे हमारा ईश्वर है, लेकिन फल क्या होता था, जिसके मन में जो भाव कृष्ण के प्रति भाव आया, तन्मयता आ गई। यांति तन्मयताम हिते, अपने आप को भूल गए, तन्मय हो गए। इसलिए न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद् विमुच्यते। इसलिए श्री कृष्ण से प्रेम करके कोई अज्ञानी भी मुक्त हो गया, उनको यार समझ के मुक्त हो गया, जार समझ के मुक्त हो गया, है ना। श्रीधर स्वामी ने एक टिप्पणी जड़ी है इस प्रसंग में, वो कहते हैं जीवेषु आवृतम ब्रह्मत्वम, ये जो जीव हैं इनमें ब्रह्मत्व आवृत है, आवरण है, आवरण भंग नहीं हुआ है। और कृष्णे तु अनावृतम ब्रह्मत्वम, श्री कृष्ण का तो आवरण का प्रागभाव भी नहीं है उनमें, पहले आवरण हुआ हो और भंग हुआ हो, ऐसा। जीवन मुक्त में और कृष्ण में क्या फर्क, बोले कृष्ण भी ब्रह्म, जीवन मुक्त भी ब्रह्म, बोले है फर्क। जीवन मुक्त में पहले आवरण था, ज्ञान से भंग हुआ, तब उसने अपने को, है ना, ब्रह्म अनुभव किया, और कृष्ण में कभी आवरण हुआ ही नहीं। कृष्ण अनावृतम ब्रह्मत्वम, इसलिए वस्तु का ज्ञान न होवे और साधन प्रणाली न होवे, निस्साधनता हो, है ना। जैसे जो लोग समर्थ होते हैं वो तो दिल्ली जाके मिनिस्टरों का दर्शन करते हैं, और जो लोग नहीं जा सकते वहां उनको दर्शन देने के लिए मिनिस्टर मुंबई जाता है ना। तो जो ज्ञान भक्ति रूप साधन से संपन्न है वे तो ईश्वर के पास जाकर ईश्वर से मिलते हैं, और जिनके पास साधन संपत्ति नहीं है उनसे मिलने के लिए स्वयं ईश्वर आता है। तो कहीं विस्मय नहीं करना, ये परम सुंदर, परम मधुर, परम सुशील, है ना, परम उदार, ये तो आए हैं गोपियों के लिए। अब ये देखेंगे कि वो क्या, नारायण, वो खाने के बाद हाथ धो के आई है कि नहीं, ये थोड़ी देखेंगे। तो उसने आंख में अंजन लगाया तो हाथ धोया कि नहीं, ये देखेंगे। वो इतनी छोटी चीज देख के उसको छोड़ देंगे? नहीं, इस पर उनकी नजर नहीं जाती, वो उसका दिल देखते हैं। वो तो उनसे मिलने के लिए आई है। भगवती अजय, ये अज है। अज का दो अभिप्राय होता है बोला संस्कृत भाषा में। अज माने एक तो होता है जिसका बाप न हो, है ना, जात न हो, जात। और अज माने दूसरा होता है जिसका कोई कार्य न हो, जिसमें विकार न हो, स्वयं पैदा न हुआ हो और उससे कोई दूसरा पैदा भी ना हो, फूटे भी नहीं, किसी के फूटने से बना न हो और स्वयं फूट के दूसरे को बनावे नहीं। अकार्य अकारा, अज शब्द का अर्थ होता है अकार्य और अकारा,
दोनों होता है। न जायते इति और न जायते जस्मादिति, जिससे कोई पैदा न हो और जो स्वयं किसी से पैदा न हो उसका नाम अज होता है। अरे तो ज्यों का त्यों है कृष्ण कन्हैया। गोपालाजिर कर्दमे विहरते विप्राध्वरे लज्जते। एक ने उलाना दिया भगवान को कि ग्वालों के आंगन में जो तरह तरह की कीचड़, और हरी हरी, पीली पीली, लाल लाल, काली काली, उसमें तो लथपथ हो करके उसको तो अपने शरीर में लगाते हो, तो क्या ब्राह्मणों के यज्ञ में जाने में तुमको कोई शर्म आती है? ब्रूषे गोधनहुं कृतैहि श्रुति सतैर मौनम विदत्ते विदाम। गौएं जब हम बारव करती हैं तो उनके साथ ही सरस्वती, जमुने, गंगे, है ना, करते हुए दौड़ते हो, और जब ब्राह्मण लोग वेद पाठ करते हैं तो मौनी बाबा क्यों बन जाते हो? दास्यम गोकुल पुष्टली सुपुरुषे स्वाम्यम नदान्तात्मसु। गोपियों की सेवा करना कबूल करते हो हैं? और सन्यासियों का मालिक बनना भी मंजूर नहीं करते। समझ गया? जाने कृष्ण तवांग्रि पंकज जुगम प्रेमई कलभियम सताम। कृष्ण समझ गया, समझ गया, तुम्हारे चरणारविंद की प्राप्ति केवल प्रेम से होती है। उसके लिए साधन की, उसके लिए प्रमाण की, उसके लिए साधन प्रमाण दोनों के निषेध की, और उसके लिए सर्व में भगवत भाव की जरूरत नहीं होती। सर्व में भगवत भाव तो इष्ट दर्शन के अनुकूल नहीं है। वो तो एक में ईश्वर बुद्धि होनी चाहिए ना, सर्व में कैसे होगी? नारायण। तो बोले बाबा कृष्ण के बारे में ये शंका मत करो। क्यों? योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद् विमुच्यते। अरे ये योगेश्वरेश्वर कृष्ण है, एक योगी हुए मामूली, और वो भी शक्तिपात करे तो भगवत प्राप्ति में जो प्रतिबंधक है उसको मिटा दे, और योगेश्वर शंकर जी स्वयं प्रसन्न हो जाए तब तो कहना ही क्या। सनक आदि जोगी प्रसन्न हो जाए तो ईश्वर को मिला दें, नारद आदि प्रसन्न हो जाए तो मिला दें, न शिव जी प्रसन्न हो जाए जोगेश्वर तो मिला दें। और जोगेश्वरेश्वर है ना, जो उनके भी स्वामी हैं वे स्वयं, और सबको खींचने के लिए आए हैं। अरे तो उनके पांव के नीचे जो तिनका पड़ गया उसको भी भगवत प्राप्ति हो गई, जिस पेड़ पर उन्होंने हाथ रख दिया उसको भी भगवत प्राप्ति हो गई। जैसे एतद् विमुच्यते, है ना, वो तो जो धूली का उनके पांव के नीचे आ गया उसका स्पर्श जिसको मिला उसको मुक्ति हो गई। और तुम्हें गोपी के संबंध में संदेह है? अब महाराज कृष्ण ने देखा, कृष्ण ने देखा कि गोपियां आ गए। सा दृष्टवान्तिकमायाताः भगवान ब्रजदोषतः। भगवान तो खड़े होके जरा कमर टेढ़ी की और जरा घुटना टेढ़ा किया और जरा चिबुक टेढ़ा किया और बांसुरी लेके बजाना शुरू किया, और देखा कि ये महाराज झुंड की झुंड चली आ रही हैं। और जम्बूत की माँ का, किसी की आंख में आजन एक में, किसी में नहीं, किसी के पाँव में कपड़ा किसी में नहीं, किसी ने घाघरा ठीक पहना है किसी ने नहीं, किसी के शरीर पर ओढ़नी है किसी के नहीं है, किसी के कान में एक ही कुंडल है। बोले अरे ये पागलों का झुंड कहाँ से आ रहा है? और महाराज आई तो ये नहीं कि दूर खड़ी हो जाए, वो तो चिपकी जाए, है ना, चिपकी जाए। ता दृष्टवान्तिकमायाता। अरे वो तो आके महाराज चिपकी जाए, बिना छुए मानेगी नहीं। ता दृष्टवान्तिकमायाता भगवान ब्रजदोषितः। भगवान ने कहा सुनो बाबा। अब उन्होंने सोचा बांसुरी बजाने से काम नहीं चलेगा, अब इनसे बात करनी पड़ेगी। बोला अब अपने मुंह की आवाज से काम बनेगा, बांसुरी की आवाज। अब परंपरा काम नहीं चलेगा। आचार्य का काम पूरा हो गया, भगवान का काम है ना। बुला के ले आना ये आचार्य जी का काम था, गुरु जी का काम था। अब भगवान के पास पहुंच जाने पर बोले बांसुरी से काम नहीं चलेगा, बीच में जड़ मत रखो, है ना, बीच में बांसुरी मत रखो। अब बीच में दूती की जरूरत नहीं है, दूती का काम पूरा हो गया। तो अब क्या चाहिए? तो बोले खुद बोलो।